प्रकाश पर्व दीपावली पर इस बार श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की गगनचुंबी इमारतें, भवन, धर्मशालाएं सीतापुर में गोबर से तैयार दियों की रोशनी से जगमगाएंगे। यही नहीं, जैविक फित से तैयार इन दियों को माया नगरी मुंबई तक पहुंचाकर सीता की नगरी को नई पहचान दिलाने का प्रयास कृषि वैज्ञानिक कटिया ने किया है। गाय के गोबर, खेतों की मिट्टी और प्राकृतिक उत्पाद से दीपक ही नहीं, गणेश, लक्ष्मी सहित अन्य मूर्तियां भी तैयार की गई हैं। इससे कम लागत में रोजगार मिलने के साथ गौ संरक्षण भी हो रहा है। इन दियों का प्रयोग दीपावली के अतिरिक्त वर्ष भर मंदिरों, पूजा घरों, उपासना गृहों में किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक कटिया के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह कहते हैं कि खेतों खलिहानों से गुजर के ही विकास का रास्ता देश की अर्थव्यवस्था को संजीवनी देता है। ये तीज, त्यौहार और पर्वों का देश है। हमारे पर्व जो कि पूर्णतः प्रकृति के साथ एक सामंजस्य रखते थे, हमारे खेत खलिहान के जो गतिविधियाँ थीं, इनका हमारे पर्वों से संबंध था। परंतु विकास के क्रम में हमने कई ऐसी चीज़ों को अपना लिया, कई ऐसी चीज़ों को अपने पर्वों में शामिल कर लिया कि जो पर्व का पर्यावरण के साथ में, पर्व का समाज के साथ में जो सामंजस्य था वो विकसित हुआ। इस क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने अपनी ग्रामीण महिलाओं, युवतियों को रोजगार देते हुए अपने पर्व को पूर्णतः प्रकृति के साथ लाने की कोशिश की है। इस क्रम में गौमय दीपक, गौमय मूर्तियाँ और बहुत सारे अलंकृत उत्पाद बनाए गए हैं और इनको बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, युवतियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में इस कार्य को बहुत ही समर्पित भाव से किया है। और आज हमारे बीच में गाय के गोबर, अपने खेतों की मिट्टी और प्राकृतिक उत्पादों से बना हुआ पूर्णतः जैविक प्राकृतिक उत्पाद दीपक बन चुका है, जिस दीपक का प्रयोग आप अपनी दीपावली और अन्य सभी पर्वों में वर्ष पर्यंत अपने मंदिरों में, पूजा गृहों में, उपासना गृहों में इसका अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रकृति को भी संबल दे रहे हैं, उन ग्रामीण महिलाओं को भी आप संबल दे रहे हैं और साथ ही साथ जो पर्यावरण अनुकूलन की बात है उसमें भी आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। मैं आह्वान करूंगा अपने सभी युवकों, युवतियों, शहर निवासियों से कि वो अपनी इस दीपावली को एक देसी दिवाली, जैविक दिवाली या राष्ट्रीय दिवाली के रूप में हम लोग मनाएं, जिसमें कि गौमय दीपक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। और इसका प्रयोग करने से आप प्रकृति का भी संरक्षण कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, नदियों के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे, महानगरों में ढेर सारी मूर्तियां तिरस्कृत रूप में पड़ी रहती हैं। अगर ये गाय के गोबर से बनी होंगी तो निश्चित रूप से ये मात्र 2 से 3 महीने में इसी मिट्टी में घुल मिल जाएंगी। आप चाहें तो इनका प्रयोग अपनी क्यारियों में और अपनी पोषण वाटिका में भी कर सकते हैं, जहाँ पे ये खाद का काम करेंगी और आपके पौधों को भी इससे स्वास्थ्य प्राप्त होगा। तो पुनः मैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर तरफ से आप सभी का आह्वान करता हूँ कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएं और गौमय दीपक, गौमय मूर्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। धन्यवाद। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए अपने पर्व को पूर्णता पठित के साथ लाने की कोशिश की गई है। गौमयी दीपक, मूर्तियाँ व कई अलंकृत उत्पाद बनाए गए हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर के प्रयास से आज ब्लॉक बिस्मा में 12 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गोबर से बने हुए उत्पादों, मूल्य संबंधित उत्पादों का निर्माण में लगी हुई हैं। चूंकि दिवाली आने वाली है तो अभी विशेष फोकस हमारा है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिए बनाएं। उनको पहले से ऑर्डर भी मिले हुए हैं जिसको उन्हें पूरा करना है। इसके अलावा मूर्तियाँ अवेलेबल हैं जो बना रही हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती और बहुत सारे मूल्य संबंधित उत्पाद हैं जिसका निर्माण में महिलाएं कर रही हैं। ये बनाने के लिए मेन हमें 3 चीज़ें चाहिए। गोबर का पाउडर चाहिए, मुल्तानी मिट्टी चाहिए और प्रीमिक्स चाहिए, जो कि वन भिंडी के पाउडर और आपका इमली के बीज के पाउडर और मेथी दाना के पाउडर से बनता है। तो ये जब इसको आपको पानी की सहायता से गूंदना होता है, गूंद करके आप इसको सांचे में डाल करके दिए बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, कोई भी चीज़ आप उससे बना सकते हैं। अगर सांचे नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं डिफरेंट शेप का, अगर आपका हाथ अच्छा है उससे भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से एक कम लागत में एक अच्छा स्वरोजगार का ये एक साधन है। साथ साथ हमारी गौ माता का संरक्षण भी होगा और महिलाओं को, उनके परिवार को कुछ अतिरिक्त आय भी इससे प्राप्त होगी। उत्पाद तैयार करने के लिए गोबर का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, इमली बीज पाउडर, वन भिंडी पाउडर,
मेथी दाना पाउडर आदि का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि उत्पादों के लिए अन्य प्रदेशों से भी ऑर्डर मिल चुके हैं। 12 से 14 नवंबर तक विकास भवन परिसर व बिस्वा ब्लॉक कार्यालय पर स्टॉल भी लगाया जाएगा। सावित्री हमारा नाम भगतपुर गांव से है और समूह का नाम लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, और कटिया केमके से जुड़े हैं और वहाँ से डेयरी बनाना सीखे हैं और गाय के गोबर से दिया बना है और इस बार रोजगार करना चाहते समूह से ने हम लोग। हमारा नाम सुनीता है। हम कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर से जुड़े हैं। हम 12 समूह की महिलाओं को गौ माता की गोबर की दिया और वह मूर्ति सजावट का सामान बनाने का प्रशिक्षण दिए हैं। वो मतलब हम लोग 12 तारीख से विकास भवन सीतापुर में और यहाँ ब्लॉक बिस्वा में स्टॉल लगाने जा रहे हैं। जिस सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि मेरे यहाँ से उपलब्ध सामान ही खरीदें। प्रतिभा त्रिवेदी है। हम लोग ग्राम मिर्जापुर सनिया से हैं और हमारे समूह का नाम शीतल महिला स्वयं सहायता समूह है। हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से जुड़े हुए हैं, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से जो है, और ये गाय के दिए बना रहे हैं, गाय के गोबर से दिए बना रहे हैं। ये गोबर के दिए जो है दीपावली हम लोग जलाएंगे और सब लोगों को, हमारा नया समूह है इसलिए जो है अभी बिक्री बढ़िया हो रही है। बहुत लोग ले चुके हैं और एडवांस बुकिंग भी करा चुके हैं। इससे ये होगा कि गाय का मूल्य भी बढ़ेगा जो इधर उधर फिर रही हैं, और आय भी बढ़ेगी हम लोगों की, और घर में गाय का गोबर भी जो है किसी न किसी तरीके से बढ़िया पहुँचेगा। आई इंडिया की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।